ससुराल की शादी में 5 जुगाड़ू बहू की तैयारी। सुबह सुबह पांचों बहुएं उठकर जोर शोर से रसोई में तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी नेहा देखती है कि एक पतीले का हैंडल टूटकर नीचे गिर गया है। ओहो, इसे भी अभी ही टूटना था। लो जी, एक पतीले का काम और खत्म हो गया। ये भी आज ही रिटायरमेंट मोड में चला गया। इनके हैंडल बड़े जल्दी टूट जाते हैं। इनका हैंडल तो पूरे तरीके से चला गया। अब इस पतीले को ठीक कराना होगा। अरे फिकर नॉट, मेरे होते हुए पतीला ठीक करने की क्या जरूरत है। मेरे पास दूसरे पतीले का हैंडल है, अभी इसमें फिट कर देती हूँ। सुमन रसोई में ऊपर एक कपबोर्ड से पुराने पतीले का हैंडल निकालती है और उस पतीले में फिट कर देती है। वाह दीदी, मानना पड़ेगा आपके जुगाड़ को। आपने तो बढ़िया जुगाड़ किया है। बिल्कुल, जुगाड़ यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी हूँ मैं। सभी हंसते हैं। अब हमें बहुत सारा खाना बनाना है। मम्मी जी ने कहा था कि बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। अरे हम जुगाड़ू बहुओं के रहते मम्मी जी को चिंता करने की क्या जरूरत है। हम है ना, हम सब कुछ घर पर ही बना देंगे। उसके बाद सभी खाना बनाना शुरू करती हैं। कोई आटा तैयार कर रही थी तो कोई उबले हुए आलू को छील रही थी। उसके बाद वो एक चूल्हे पर समोसे बना रही थी तो दूसरे पर रसगुल्ले। इस तरह वो आज खाने में बहुत सारी चीजें बना रही थी। देखो मैंने कितने स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। वो एक बार इन्हें खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। सभी हलवाइयों को फेल कर देती हूँ मैं समोसों के मामले में तो। तुम्हारे स्वादिष्ट समोसों के आगे कोई टिक सकता है क्या? पता चले शादी के बाद भी हर कोई बार बार यहाँ तुम्हारे हाथ के बने समोसे खाने आ रहा है। सभी हंसते हैं। अच्छा दीदी, मेरा तो ससुराल में ये सब पहली बार है। जरा देखो क्या मैंने रसमलाई अच्छी बनाई है। सभी रिया की बनाई रसमलाई चखते हैं और उन्हें बहुत पसंद आती है। मानना पड़ेगा, वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाई है तुमने तो। हाँ सच में बहुत अच्छी है। चलो, हमने नमकीन और मीठा तो बना लिया है, बस उनके आने से पहले हम सब्जी वगैरह भी बनाकर रख देते हैं ताकि खाना बनाने में ज्यादा समय न लगे। उसके बाद पांचों फिर से बाकी काम में लग जाती हैं। फिर कोई सब्जी काट रही थी, कोई चटनी बना रही थी, कोई गुलाब जामुन बना रही थी। आखिर यहाँ इतनी तैयारी किस चीज की चल रही थी? हम ये सब अपनी प्यारी ननंद के लिए कर रहे हैं। उसे आज देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल नहीं रहेगी। हमने आखिर सारी तैयारियां जो कर दी हैं। उसके बाद उनके घर पर मेहमान आते हैं। उन्हें चाय नाश्ता परोसा जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। बड़े ही प्यार से खाना बनाया है। जी बिल्कुल, मेरी पांचों बहुओं ने बनाया है। आप खाना शुरू कीजिए। लड़के वाले खाना खाते हैं और उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। तब वो घर की बेटी पलक से मिलते हैं और उससे बात करने के बाद, देखिए हमें तो पलक बिटिया बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। जी हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। तो फिर ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर इनके इसी महीने सगाई कर देते हैं और जल्दी ही शादी भी कर देंगे। चट मंगनी और पट ब्याह। रिश्ता पक्का करने के बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रिया अपने हाथों से पलक का मुंह मीठा कराती है और उसे बधाई देती है। बधाई हो ननंद जी, अब तो हम आपकी शादी के लड्डू खाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारी पलक गुड़िया इतनी जल्दी बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। अब तो पलक भी अपनी शादी का लड्डू चखेगी। अब हमें अपने ननंद को ट्रेनिंग देनी होगी। क्रैश कोर्स इन शादीशुदा लाइफ। हाँ, अब तो फोन भी बजने शुरू हो जाएंगे। अपनी भाभी के मजाक करने पर पलक शर्मा जाती है। अरे बस भी करो भाभी, हम सब भी मेरे पीछे पड़ गई हो। हाँ देखो तो सही, अब तो सिंगल से मिंगल वाली पहचान मुस्कान आ रही है हमारी ननंद के चेहरे पर। अच्छा, अभी और ये सब छोड़ो, कुछ ही दिन में इन दोनों की सगाई है। दोनों शादी भी जल्दी ही कर देंगे। अब तो हमें धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू करनी होगी। बहुत काम है, समझ नहीं आ रहा सब इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा। अरे मम्मी जी फिक्र नॉट, हम पांचों है ना, हम धूम मचा देंगे। हम ससुराल की शादी को इस तरीके से संभालेंगे कि सब देखते ही रह जाएंगे। हाँ, और मेरी तो इस ससुराल की सबसे पहली शादी होगी, वो भी मेरी प्यारी लाडली ननंद की। मैं सबसे आखिर में जो यहाँ आई हूँ, मैं तो इसमें खूब धमाल मचाने वाली हूँ। लेकिन हमें सर्दी के कपड़े भी निकालने होंगे। अभी भी हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है और शादी के समय तक तो थोड़ी ज्यादा ही ठंड बढ़ जाएगी। हाँ, हम सारी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो काम जरूरी है उसे खत्म करेंगे।
इस तरह घर में रिश्ता तय हो गया था और अब शादी की तैयारी धूमधाम से चलने वाली थी। अगले दिन सुबह सभी हॉल में बैठकर डिस्कस कर रहे थे। हमें सब कुछ बजट के अकॉर्डिंग करना होगा। हाँ, पहले ही हम सारी लिस्ट बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है और क्या नहीं। काफी देर बातचीत करने के बाद सभी सामानों की लिस्ट तैयार की जाती है। वैसे मैंने सोचा था कि शादी में ही घर की मरम्मत भी करवा लेंगे, लेकिन अब अचानक से सब इतनी जल्दी हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब समय पर कुछ हो पाएगा। कोई बात नहीं मम्मी, घर तो बाद में देख लेंगे। फिलहाल हमें पलक की शादी के लिए सब अच्छे से करना होगा ताकि उसकी शादी में कोई कमी न रह जाए। अच्छा, हमने ये लिस्ट बना दी है। आप सभी एक काम करना, पलक को सारी शॉपिंग आप करवा लेना, हम बाकी चीजों का ध्यान रखेंगे। जी ठीक है। इस तरह सभी का काम डिवाइड हो जाता है और सभी के हिस्सों में उनका उनका काम आता है। पांचों बहुएं रसोई में खाना बनाते हुए बातें कर रही थी। अभी बजट और जल्दीबाजी के चलते इन्होंने घर की मरम्मत का काम स्टॉप कर दिया है। हाँ, लेकिन दीवारों का पेंट झड़ रहा है। घर में इतने सारे मेहमान आएंगे, अच्छा भी नहीं लगेगा। और शादी का भी तो घर है, क्यों ना हम खुद कर लें। पीओपी लगाकर हम दीवार पर पुट्टी लगा देंगे, उसके बाद जरा जरा पेंट कर देंगे। आइडिया तो अच्छा है। मैं चाहूँ तो दीवार पर कोई अच्छा सा डिजाइन भी बना सकती हूँ। शादी से पहले एक बार मैंने अपने घर की एक दीवार को भी डेकोरेट किया था। तो ठीक है, फिर हम पांचों जुगाड़ू बहुएं शुरू करती हैं अपना कमाल। वो शाम को ही मार्केट से सामान खरीद कर लाती हैं। भैया, पेंट के साथ वो रोलर भी दे देना, उससे पेंट करने में आसानी होगी। जी ठीक है, अभी देता हूँ। पेंट की दुकान से पायल और सीमा सारा सामान खरीद लेती हैं। दूसरी तरफ साइबर कैफे पर भैया, जो प्लास्टिक शीट होती है ना, उस पर ये डिजाइन प्रिंट कर देना। थोड़ी देर बाद सारे प्रिंट निकल जाते हैं। ये लीजिए, आपके सारे प्रिंट तैयार हैं। अब सभी सारा सामान लेकर घर वापस आ जाती हैं और उसके बाद वो सबसे पहले दीवार पर पुट्टी करती हैं, जिसे सुखाने के बाद ड्राइंग रूम का पेंट किया जाता है और उस पर बस सामने वाली दीवार पर कुछ डिजाइन बनाकर पेंट किया जाता है। पूरा दिन मेहनत से काम करने के बाद पेंट करते समय गलती से अपने कपड़ों और गालों पर भी उनकी छींटे डाल देती है। देखो, दीवार के साथ हमारा फेस पैक भी तैयार हो गया। बहुत अच्छा फेस पैक है, इस तरह तो हम भी रंग बिरंगे हो जाएंगे। तभी वहां शांति और पलक भी आ जाती हैं। अरे वाह बेटा, तुमने तो पूरी दीवार का नजारा ही बदल दिया है। यह कितना सुंदर लग रहा है। डिजाइन भी तुमने कितना अच्छा बनाया है। भाभी, मानना पड़ेगा, कमाल कर दिया। वैसे पेंट करने का तो इस बार कैंसिल हो गया था ना, लेकिन आप सभी ने फिर भी कर दिया। अरे, हमें लगा कि शादी का घर है, सब मेहमान आएंगे तो कुछ दीवारें खराब हो रही थी, इसलिए उन्हें हमने ठीक कर दिया। मानना पड़ेगा, इन पांचों की नजरों से कोई चीज बच नहीं सकती, चाहे इन्हें वो काम खुद ही जुगाड़ लगाकर क्यों ना करना पड़े, पर ये हर चीज का हल निकाल ही लेती हैं। सो तो है मम्मी जी, आखिर हम आपकी जुगाड़ू बहुएं जो हैं। अब इसी के साथ घर की शादी की तैयारियां भी धूमधाम से शुरू हो जाती हैं। पांचों बहुएं पलक को शॉपिंग करवाने लेकर जाती हैं। वहां पर उसे सुंदर सा लहंगा दिलवाया जाता है, जहां पलक लहंगा ट्राई करके देखती है। देखो भाभी, ये कैसा लग रहा है? मुझे तो हमेशा से ही लहंगा पहनने का बड़ा शौक था। हाँ, अब हमारी गुड़िया बड़ी जो हो गई है, तुम इस लहंगे के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही हो। क्या ये डार्क रेड कलर का लहंगा अच्छा है? मुझ पर अच्छा तो लग रहा है ना, क्योंकि मुझे यही वाला पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी प्रिंसेस बहुत अच्छी लग रही है। तो ठीक है, लहंगा तो हम तुम्हारा यही फिक्स कर देते हैं। लहंगा फिक्स करने के बाद बाकी सारी शॉपिंग की जाती है। पांचों बहुएं अपने लिए भी शादी की सुंदर सुंदर ड्रेस खरीद लेती हैं और पलक की शादी के लिए भी और भी कपड़े उसको दिलवाए जाते हैं। शॉपिंग खत्म करने के बाद लहंगा टेलर को सिलने के लिए दे दिया जाता है और सभी घर वापस आ जाती हैं। सभी बहुत थक गए थे, इसीलिए सोफे पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाती हैं। बाप रे, बहुत थक गई। शॉपिंग करना भी बहुत ही मुश्किल काम है। पता नहीं लड़कियां हर रोज शॉपिंग कैसे कर लेती हैं। ना बाबा ना, मुझसे तो ना हो पाता। सच में मैं भी अभी आज बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, जबकि अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, सिर्फ थोड़े बहुत कपड़े ही आए हैं। अभी तो बहुत सी शॉपिंग बाकी है। कोई बात नहीं, कुछ सामान है उसे हम ऑनलाइन भी मंगवा लेंगे। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, सब हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद पांचों फिर से काम पर लग जाती हैं। पहले घर की साफ सफाई करवाई जाती है। कुछ दिन तक घर में साफ सफाई का काम चलता है और साथ ही शॉपिंग भी हो रही थी। एक दिन, अरे अब इस मग का हैंडल टूट गया। कितना सुंदर डिजाइन कांच का कप था ये,
बेचारे का काम तमाम हो गया, इसे फेंकने का भी मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं दीदी, इसे पेन स्टैंड बना दो, वहाँ पर टेबल के कॉर्नर पर अच्छा लगेगा। सही है, अच्छा दिमाग लगाया है तुमने जुगाड़ू वाला। तभी वहाँ पर पायल, रिया और सीमा कुछ गद्दे लेकर आती हैं। अब कुछ दिन बाद मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे, हमें उनके सोने के लिए भी तो कुछ जुगाड़ करना होगा। अरे हाँ, हम तो इस बारे में बिल्कुल ही भूल गए थे। इन गद्दों को अच्छे से झाड़कर धूप में सुखा देते हैं। पांचों मिलकर उन गद्दों को लेकर छत के ऊपर जाती हैं और वहां ले जाने के बाद डंडे से उन्हें अच्छे से झाड़ दिया जाता है। उसके बाद उन्हें धूप में सुखाया जाता है। इनके कवर तो फट चुके हैं, इस तरह मेहमानों के सामने रखने में भी शर्म आएगी। अब हमें नए कवर खरीदने होंगे। अरे नए कवर खरीदने की क्या जरूरत है भला, हमारे पास पुरानी चादर रखी है ना, उन्हीं से नए कवर सिल देंगे। हाँ, ये आइडिया भी अच्छा है, वो यूटिलाइज भी हो जाएंगी। कुछ देर बाद गद्दे सुखाने के बाद उन्हें नीचे लाया जाता है और अब वो मिलकर पुरानी चादर से उन गद्दों का कवर सिल देती हैं। इसके बाद गद्दे भी सही हो जाते हैं। तभी वहां उनकी पड़ोसन आ जाती है। और बताओ तुम, सबकी शादी की तैयारी कैसी चल रही है? बस शॉपिंग वगैरह तो सब हो गई है, बस साज सजावट का ही काम रह गया है। घर भी अच्छे से सजाना है, बाहर टेंट भी लगाना है। अब घर में मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे, बहुत काम होगा। बस उनके सोने के लिए गद्दे कम पड़ रहे हैं, हम उसी को जुगाड़ करने में लगे हैं कि सब कैसे करना है और सबको कहाँ से लाना है। अरे बस इतनी सी बात, तो लाओ तुम्हारी ये समस्या मैं हल कर देती हूँ। मेरे घर पर बहुत सारे गद्दे हैं, मैं अभी तुम्हारे लिए ला देती हूँ। आखिर ऐसे समय में पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। अगर तुम्हारे घर पर जगह कम पड़ जाए तो हमारे घर पर कुछ मेहमानों को सुला देना, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रितु। अरे भला शुक्रिया वाली क्या बात है, तुम्हें कभी भी किसी काम की जरूरत है तो बस मुझे बता देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। वैसे भी हमारी पलक की शादी है तो उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हम तो धूमधाम मचा देंगे। अब रितु अपने घर जाती है और कुछ गद्दे लेकर उन 5 बहुओं को दे देती है। वो सभी गद्दे लेकर अपने घर आ जाती हैं। शाम को पलक को लेकर पार्लर में जाया जाता है। शादी के समय तक उसकी कुछ सिटिंग्स होनी थी। अरे पानी बहुत ठंडा है, मेरा फेशियल करने का आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। पहले तुरंत देख रही हूँ जो पानी से जल्द से फेशियल करवाने से हिचकिचा रही है। अरे तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो अच्छे से तैयार होना ही चाहिए। पलक इतना डरो मत, कुछ नहीं होता। आखिर तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, जल्दी करवा लो। वहीं दूसरी तरफ घर पर साज सजावट का काम भी शुरू हो गया था। फूलों से घर सजाया जा रहा था। अरे भैया जरा अच्छे से करना, देखो वो छत का हिस्सा खाली दिख रहा है, वहाँ पर भी फूल लगेंगे। अरे बहन जी, आप मुझे बार बार टोकना बंद कीजिए। अभी 1 मिनट पहले ही आपने ये बात कही थी, मुझे थोड़ा समय तो दीजिए, अभी लगा देता हूँ। हाँ ठीक है, नहीं कर रही अब मैं तुम्हें कुछ, लेकिन अपना काम अच्छे से करना, वरना देख लेना मेरी ननद की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह हर छोटी से लेकर बड़ी चीज तक की तैयारी चल रही थी। शॉपिंग, पार्लर, घर की सजावट सब बड़े धूमधाम से हो रहा था। अब घर में मेहमान भी आ जाते हैं। आज तो घर में इतने सारे मेहमान हैं, सबको कहाँ सुलाएंगे समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी जी चिंता मत कीजिए, हमने पहले ही गद्दों का इंतजाम कर लिया था। हम बाहर हॉल में गद्दे बिछा देंगे। पूरे हॉल में गद्दे बिछा दिए जाते हैं, जहां पर सभी मेहमानों का सोने का इंतजाम अच्छे से कर दिया जाता है। लेकिन उनमें से था कोई एक खड़ूस। अरे क्या मुझे भी यहाँ सभी के साथ पटक दिया है? इतने सख्त गद्दे हैं, पूछो ही मत, मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई। तेरी कभी आदत नहीं जाएगी ना टोका टाकी करने की। अरे शादी का घर है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही चाहिए। अब चुपचाप सो जा। अगले दिन सुबह सभी नहा रहे थे, लेकिन तभी विमला पूछती है, अरे तुम्हारे यहाँ गीजर नहीं है? अब इतनी ठंड में मैं कैसे नहाऊंगी? मुझे तो गर्म पानी से नहाने की आदत है। पायल जुगाड़ सोच कर कहती है, बुआ जी आप रुकिए, मैं अभी गैस पर पानी गर्म करके देकर आती हूँ। पायल रसोई में जाती है और बड़े से पतीले में ढेर सारा पानी गर्म करने लगती है। पानी गर्म करने के बाद वो बाल्टी में डाल देती है और बाथरूम में ले जाती है। लीजिए आपका पानी गर्म हो गया है। शुक्र है गर्म पानी मिल गया, वरना इतनी सर्दी में ठंडे पानी से कैसे नहा पाते। पायल का जुगाड़ काम कर गया और उसके बाद वो बाकी मेहमानों के लिए भी पानी गर्म करने लगती है। लेकिन तुम अब इस पानी को दोबारा गर्म कर रही हो? दीदी हाँ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले पानी गर्म किया था। चाची जी नहाने जा रही थी, लेकिन उन्हें कुछ काम लग गया तो अब पानी ठंडा हो गया था।
अरे इतने सारे मेहमान हैं, अगर तुम इस तरह बार बार पानी गर्म करती रहोगी तो पूरा दिन इसी में चला जाएगा, और गैस की भी कितनी ज्यादा खपत हो रही है। तो मैं क्या करूं दीदी? मेरे पास एक जुगाड़ है, चलो। सुमन स्टोर रूम में जाती है और वहां पर एक चूल्हे की तरह दिखने वाला हरा निकालती है। ये तो मिट्टी का है दीदी, ये तो बिल्कुल बड़े कटोरे की तरह लग रहा है, इसका आप क्या करेंगी? तुम बस देखती जाओ। उस हारे को पायल आंगन में रखती है और उसके अंदर आग जलाकर उसके ऊपर स्टील की बाल्टी में डालकर पानी रख देती है। लेकिन आपने कम आग क्यों जलाई? अरे इसका मेन काम होता है सामान को ज्यादा देर गर्म रखना। जब मेरे मायके में गीता नहीं था तो इसी में पानी गर्म करती थी, तब मैंने ये अपने हाथों से बनाया था। मुझे पता था इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें हमें राख कोयला डालना है, इसके बाद पानी बहुत देर तक गर्म रहेगा। अब तुम्हें बार बार गैस पर पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है। इस तरह सुमन का ये जुगाड़ काम आ जाता है और उसके बाद उसमें काफी देर तक पानी गर्म रहता है, जिससे सभी का काम अच्छे से हो जाता है। फिर उस दिन हल्दी का फंक्शन होता है। पलक को पीली ड्रेस पहनाकर तैयार किया जाता है। ये देखो पलक, हमने तुम्हारे लिए फूलों की ज्वेलरी बनाई है। वाह भाभी, ये तो बहुत सुंदर है। पलक तैयार होकर हॉल में आती है जहाँ सभी महिलाएं उसे हल्दी लगाती हैं। बन्नो रे बन्नो हमारे चली ससुराल को, तुम हमेशा इस तरह हंसती खेलती रहो। इस तरह उसका हल्दी का फंक्शन भी अच्छे से हो जाता है। और फिर अगले दिन, मानना पड़ेगा तुम सभी ने सोने का भी बहुत अच्छा जुगाड़ कर दिया और पानी गर्म होने का भी। अब बस जल्दी से सारी शादी अच्छे से निपट जाए। आज रात को मेहंदी फंक्शन भी है। क्या तुमने मेहंदी वाली को फोन कर दिया? हाँ बिल्कुल मम्मी जी, सब तैयारी अच्छे से हो गई है। रात को मेहंदी का फंक्शन होता है, लेकिन मेहंदी वाली नहीं आती। हर कोई उसका इंतजार कर रहा था। पलक को मेहंदी फंक्शन के लिए अच्छे से तैयार किया जाता है। भाभी, अब तक मेरी मेहंदी वाली नहीं आई है, सब कैसे हो पाएगा? अब तो बहुत देर हो गई है। अरे बेटा, तू उसे फोन कर। नेहा मेहंदी वाली को फोन करती है और उसे पता चलता है कि उसके यहाँ एक इमरजेंसी हो गई है। अरे तो फिर उसे पहले बताना चाहिए था ना, ताकि हम किसी और को बुक कर लेते। अब उसने हमें एंड टाइम पर बताया है, एंड टाइम पर हम किसे लेकर आए। अब क्या होगा? अब मेरी शादी की मेहंदी नहीं लगेगी। अरे नहीं नहीं पलक, तुम ऐसी बातें कैसे कर रही हो? हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही हमें मेहंदी लगानी नहीं आती, लेकिन हमारे पास इसका भी बहुत अच्छा जुगाड़ है। सीमा अंदर से प्लास्टिक स्टिकर लेकर आती है और वो पलक के हाथ पर लगा देती है। एक कटोरी में सारी मेहंदी इकट्ठा करने के बाद वो उसे पूरे पेस्ट को पूरे हाथ पर लगा देती है, जिसे देखकर सब बड़ा हैरान होते हैं। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया बहू? भला दुल्हन को भी ऐसी कोई मेहंदी लगाई जाती है क्या? तूने ये अच्छा नहीं किया। अरे बुआ जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, बस देखते जाइए। थोड़ी देर बाद जब मेहंदी सूख जाती है, तब सीमा पलक के दोनों हाथ से स्टिकर हटा देती है और उसके दोनों हाथों पर इतना सुंदर मेहंदी का डिजाइन बन जाता है जैसे किसी मेहंदी डिजाइनर ने खुद बनाया हो। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, ये मेहंदी तो बहुत अच्छी लगाई है। सच में तुम हमेशा अपने जुगाड़ से हर चीज का सॉल्यूशन निकाल देती हो। तो अब सब ठीक है, तो चलो जल्दी से सब खूब डांस करके एंजॉय करते हैं। वो स्पीकर चलाते हैं, लेकिन वो चालू नहीं होता। तभी एलईडी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और कुछ खराबी हो जाती है। ये भगवान, ये लोग फिर से एक और नई गड़बड़ शुरू हो गई। उस लाइट वाले ने कहा था कि ये लाइट बहुत अच्छी है, लेकिन अब देखो कैसे फ्लिकर कर रही है। अब फिर से ये क्या हो गया? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास छोटा स्पीकर है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम अभी चालू कर देते हैं। एक तरफ नेहा अपने फोन से ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करके उसे चला देती है, वहीं दूसरी तरफ बाकी बहुएं वहां ऊपर टेबल पर अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर उसके आगे कलरफुल पेपर लगा देती है, जिसकी वजह से वहां पर रंगीन लाइट बन जाती है। तुम सब जुगाड़ करने में कभी देरी नहीं करती हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत इसका सोल्यूशन निकाल लेती हो। देखो ये रंगीन लाइट कितनी अच्छी लग रही है, एलईडी लाइट से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। वही तो, अब आएगा ना मजा। उसके बाद सभी गाने बजाकर खूब देर तक डांस करते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल था, हर कोई नाच गाना गाकर खूब एंजॉय कर रहा था। इस तरह मेहंदी की रस्म भी बहुत अच्छे से हो जाती है और अगले दिन शादी का दिन आता है। उस दिन पांचों बहुएं पूरा दिन बिजी थी। अरे भैया, तुम पंडाल को अच्छे से सजा देना, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से कर दूंगा।
एक तरफ हलवाई भी अपना सारा सामान लेकर आ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ पंडाल भी तैयार किया जाता है। आज पलक की शादी थी। पार्लर वाली उसे पहले की तरह तैयार करके जा चुकी थी। काफी समय बीत जाता है और अब शाम हो गई थी। थोड़ी देर बाद बारात भी किसी समय आने वाली थी, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। अरे भैया क्या बात है, अब तक पंडाल अच्छे से सजा क्यों नहीं है? बहन जी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन जो हमारे फूलों का कैंटर था वो गलती से दूसरे दूर लोकेशन पर पहुंच गया है। उसे यहाँ आने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। क्या कहा? लेकिन उससे पहले तो यहाँ पर बारात आ जाएगी। लेकिन हमने तुम्हें कहा था ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है भला? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। शादी वाले दिन इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं हो सकती। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। हमने मेहंदी और हल्दी के फंक्शन के लिए जो घर के अंदर डेकोरेशन की थी, उसमें से कुछ फूल बचे हुए हैं। कुछ हम गार्डन से ले लेंगे, बाकी उनके साथ हम कुछ गुब्बारे ले लेंगे और उससे हम डेकोरेशन करेंगे। हाँ, तो अब हमें खाली नहीं बैठना चाहिए, जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए। इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाने के बाद भी पांचों हार नहीं मानती और जल्दी से उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश करती हैं। घर में से चुन चुन कर एक एक फूल को इकट्ठा किया जाता है और ढेर सारे गुब्बारे लाकर पंडाल को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। पूरी छत पर सारे गुब्बारे लगा दो, एक भी जगह खाली नहीं बचनी चाहिए। जी ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह पंडाल को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। उसके बाद वो पलक से मिलने जाते हैं। भाभी देखो, मेरा मेकअप बहुत देर पहले हो गया था, अभी खराब होना शुरू हो गया है, इसे सेट करने की जरूरत है। बारात भी लेट हो गई है, अब तक नहीं आई। कोई बात नहीं, तुम्हारा मेकअप मैं सेट कर देती हूँ। नेहा पलक का मेकअप भी अच्छे से सेट कर देती है। वाह, अब बिल्कुल ठीक हो गया है, थैंक यू सो मच भाभी। ये काम खत्म होने के बाद वो सभी हलवाई के पास जाती हैं, जहाँ पर सभी खाना अच्छे से बन रहा था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जब खाना काउंटर पर लगा था। अरे ये क्या, खाना तो बिल्कुल ठंडा है, खाना गर्म क्यों नहीं है? अरे बहन जी, हम 2 बार खाना गर्म कर चुके हैं, लेकिन सर्दी है तो खाना जल्दी ठंडा हो जाता है। वही बार बार खाना गर्म करने से वो जल जाएगा और उसका स्वाद भी खराब हो जाएगा। हम इस बात से खुद परेशान हैं। हाँ, सर्दी की तो सबसे बड़ी समस्या होती है। अब हम क्या करेंगे? मेहमानों को गर्म खाना ही देना होगा, ठंडा खाना तो नहीं परोस सकते। वो सभी अपना दिमाग लगाती हैं और एक तरकीब निकालती हैं। सुमन मिट्टी का वही हारा लेकर आती है और कुछ बड़े पतीले भी। देखिए, इसके अंदर मैंने कोयला रख दिया है। आप सभी खाने का पतीला इसमें रख दीजिए। इसमें खाना बहुत देर तक गर्म रहेगा। जब मेहमान खाना लेने आएंगे तो आप उन्हें गर्मा गर्म खाना परोस देना। इस तरह बार बार खाना गर्म करने का भी झंझट नहीं रहेगा। उन सभी के अंदर गर्म कोयले के ऊपर खाने के पतीले रखे जाते हैं, जिसके बाद वो खाना भी काफी देर तक गर्म रहता है। ये सब देखकर सभी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। तुम पांचों ने तो कमाल कर रखा है, हर परेशानी को चुटकी में हल कर दिया। ये आइडिया तो इतना अच्छा है कि हम तो इसके बारे में दूर दूर तक कभी नहीं सोच पा रहे थे। सच में बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। पंडाल की भी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल दी। हाँ, अब देखो तो पंडाल कितना अच्छा और सुंदर लग रहा है। फाइनली सब तैयारी अच्छे से हो गई है, बारात भी आ गई है। चलो उसका स्वागत करते हैं। सभी बारात के पास जाते हैं। बारात आ गई थी और उसका धूमधाम से स्वागत किया जाता है। बारात आने के बाद सभी मेहमान खाना खाते हैं और क्योंकि खाना काफी गर्म था तो हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद फेरे भी करवाए जाते हैं। फेरे हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शांति बड़ी परेशान खड़ी थी। क्या बात है मम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे बेटा, अब हम क्या करेंगे? टोली वाला कॉल नहीं उठा रहा है। मैं यहाँ उसे फोन कर करके परेशान हो गई हूँ। अरे मम्मी जी, आपको उसे फोन करने की क्या जरूरत है? वैसे भी आज वो फोन नहीं उठाएगा। अरे बेटा, उसे फोन करने की जरूरत क्या है? ये क्या मतलब हुआ? और ऐसे कैसे फोन नहीं उठाएगा? आज पलक की डोली आनी है, अब तक नहीं आई। अगर डोली नहीं आएगी तो हम अपनी बेटी को विदा कैसे करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। ओह मम्मी जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कल ही डोली तैयार करके ले आए थे ताकि लास्ट मोमेंट पर कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए हमने ये काम पहले ही कर लिया था। चिंता मत कीजिए। ये सुनकर शांति को बहुत राहत मिलती है और उसे खुशी होती है। सच में मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। तुम पांचों ने मिलकर अपने ससुराल की शादी में बहुत अच्छे से तैयारी की है। मुझे खुशी है कि तुम सब मेरी बहुएं हो।
सच में तेरी बहुओं ने तो कमाल कर दिया है। हर चीज का जुगाड़ करके इन्होंने जो हल निकाला, सच में वाकई काबिले तारीफ है। हाँ सो तो है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। अब मेरी बेटी की शादी में भी तुम सभी को मोर्चा संभालना है। जी बिल्कुल आंटी जी, ठीक है। इस तरह शादी हो जाती है और पलक को डोली में बिठाया जाता है। मैं आप सभी को बहुत मिस करूंगी। आप सभी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आज आपने पंडाल को भी कितने अच्छे से संभाला। मेरी शादी में आपने 4 चांद लगा दिए। मैं बिल्कुल जैसी शादी चाहती थी बिल्कुल वैसी ही हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हट पगली, कैसी बातें करती है तू? तो हमारी प्यारी गुड़िया है, हमें तो तेरी बहुत याद आएगी और तेरे जाने के बाद घर सूना सूना हो जाएगा। हाँ, तेरे जाने के बाद हमारा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, आपका जब भी दिल करे मुझसे मिलने आ जाना और मैं तो हमेशा आती ही रहूंगी। इस तरह पलक को डोली में बिठाकर विदा किया जाता है। शादी बिल्कुल अच्छे से हो गई थी और हर कोई तारीफ कर रहा था। उन सभी ने अपने जुगाड़ की मदद से हर मुसीबत का हल किया था और हर चीज का सॉल्यूशन निकालकर शादी में कोई विघ्न नहीं डालने दिया।